गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा जो कि आपको आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। द कैपिटल ऑफ द बहमनी किंग्स बाज। बहमनी राजाओं की राजधानी थी तो वो राजधानी थी गुलबर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, भारत में प्रथम ट्रेन कब चली थी? तो वो चली थी 16 अप्रैल 1853 में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास, नमक कानून को भंग के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन आरंभ किया है? तो वो आंसर आपके पास आ रहा है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, किसके नेतृत्व के अंतर्गत चिटगांव स्नानगृह में छापा हुआ था? तो वो आंसर आता है उसका सूर्य सेन। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है कि आपके पास जो जो हु एस्टेब्लिश द शारदा सदन स्कूल फॉर इंडियन विंडोज़ इन कॉर्नल इंडिया? तो उसका आंसर आपके पास आता है पद्मा रामाबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, द फिलोसफी एंड द वैल्यूज़ ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस आर रिफ्लेक्टेड इन? उसका आंसर आता है द प्रिमीवेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, द पार्ट फोर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद? जो पार्ट फोर्थ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो किसके साथ डील करता है? तो देखिए, जो पार्ट थर्ड है वो मैंने बताया फंडामेंटल राइट्स आते हैं जो कि डील करते हैं 12 से 35 तक, और जो पार्ट फोर्थ है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपके पास आती हैं। तो यहाँ पे यदि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऑप्शन देखें तो नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज़ इज़ ए रिट? तो आपके पास निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक याचिका दायर की जाती है? तो इसका आंसर आएगा एनी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। किसी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट को जारी कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है या जो उपराष्ट्रपति है वो आपके पास जो है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, जो आपके पास राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां मर्यादित हैं? तो इसका आंसर आएगा असेंट टू व्हील्स, विधेयक की स्वीकृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, पृथ्वी के चतुर्थिक तुल्यकालिक उपग्रह घूमता है तो वो कहाँ से कहाँ घूमता है? वेस्ट टू ईस्ट से घूमता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, द मोस्ट अबुडेंट एलिमेंट्स इन द अर्थ एटमोसफेयर इज? तो वो जो आंसर आपके पास आ रहा है वो आपके पास आ रहा है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, विच ओशन इज हैविंग द वाइड कॉन्टिनेंटल सेल्फ? तो उसका आंसर आपके पास आएगा अंटार्कटिका महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, इन विच द फर्स्ट जो ब्रिज था वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो वो इंग्लैंड के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वार सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वो किसके द्वारा पृथक किए जाते हैं? तो वो आपके पास इसका आंसर आएगा 10 डिग्री चैनल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया? तो देखिए, आपके पास राजस्थान फर्स्ट आंसर आ रहा है इसका, क्योंकि जो राजस्थान है वही इंडिया में एक ऐसी स्टेट है जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे आपके पास मध्य प्रदेश आता है, तो मध्य प्रदेश का एरिया दूसरे नंबर पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, द कोयना हाइड्रो प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि एडवर्ड जैनर किससे संबंधित है? तो वो स्मॉल पॉक्स से संबंधित है, जिसको हम चेचक बोलते हैं। चेचक एक आपके पास एक बीमारी है जिससे ये जो एडवर्ड जैनर है वो संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, एन ऑर्गेनिज्म विच कैन मॉनिटर एयर पोल्यूशन इज? वो है लाइकेन। लाइकेन आपके पास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एयर पोल्यूशन को मॉनिटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, विच कलर इज़ फॉर्म्ड? कौन सा कलर बनेगा जब हम ब्लू और ग्रीन को मिक्स करेंगे? तो वो कलर हमारे पास आएगा श्यान। श्यान कलर आएगा जब ब्लू और ग्रीन को हम मिक्स करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपके पास जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें किसका यूज़ किया जाता है? उसका यूज़ किया जाता है कैडमियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, विच स्टेट इज़ प्रेजेंट इन एप्पल? आपके पास कौन सी जो स्टेट है वो एसिड जो है वो एप्पल में प्रेजेंट होता है? तो वो है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड जो होता है वो एप्पल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, विच प्रिंसली स्टेट वाज मर्ज्ड इनटू द पार्ट सी स्टेट ऑफ एचपी इन 1954? तो वो बिलासपुर। जो बिलासपुर है वो हिमाचल प्रदेश में भाग सी में जो उसको जो है वो पार्ट सी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, विच रीजन ऑफ एचपी वाज नोन एज ए त्रिगर्त इन एनिशियंट टाइम्स? कांगड़ा। प्राचीन समय में कांगड़ा को त्रिगर्त के नाम से जाना जाता था।
अभी जो नूरपुर का जो पुराना नाम है वो आपके पास आता है धिमेरी। धिमेरी जो है ओल्डेस्ट नेम है वो नूरपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है विजीरी रूपी। विजीरी रूपी जो है वो पार्ट है किस डिस्ट्रिक्ट का, कुल्लू का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन रियासती प्रजामंडल, तो आंसर आएगा पंडित पद्म देव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है सोलन गोला इज़ फेमस वैरायटी ऑफ टमाटर। जो सोलन गोला है वो किसकी फेमस वैरायटी है, टमाटो की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है ओल्डेस्ट हाइड्रोल प्रोजेक्ट इन एचपी, वो आपके पास है सानन। सानन जो है वो ओल्डेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट है आपके पास एचपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है विच वाज द फर्स्ट बैंक इन शिमला, वो आंसर आपके पास आता है अलायंस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी फुलाचे फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, आंसर आपके पास आएगा सिरमौर, सॉरी किन्नौर। किन्नौर में जो फुलाची फेस्टिवल है उसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है वेयर इज़ ओनली द टेम्पल ऑफ ऋषि लोमस इज़ लोकेटेड, तो देखो ऋषि लोमस जो है वो रिवालसर में है। रिवालसर जो है वो डिस्ट्रिक्ट आपके पास मंडी में पड़ते हैं। तो इसमें आपके पास जो है वहाँ पे गुरुद्वारा है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, और साथ में लोमेश ऋषि का एक टेम्पल भी है। सोवा सिंह आर्ट गैलरी इज़ लोकेटेड, ये अंद्रेटा में है आपके पास। जो अंद्रेटा है वो आपके पास पड़ता है पालमपुर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि महिमा लाइब्रेरी इज़ लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी, वो आपके पास आंसर आते हैं नाहन में। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिला पीक इज़ ए पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज इन एचपी, तो इसका आंसर आपके पास आता है झांसकर। शिला सबसे ऊंची चोटी है, इसकी जो हाइट है वो आती है 70-25 आती है इसकी हाइट, जो झांसकर रेंज में है। रेणुका लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, तो इसमें जो होगा वो नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ एचपी कितना आता है, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक लेसन्स लाइफ टॉट अनओनली, इसका आंसर आपके पास आता है अनुपम खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है अमाबत्ती रियादू वो रिसेंटली आपके पास जो रिटायर्ड हुए हैं, वो उसका आंसर आपके पास आएगा जो आएगा वो आएगा आंध्र प्रदेश। अभी रिटायर हुए हैं, ठीक है, क्रिकेट से, वो आंध्र प्रदेश इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है हु जनरली प्रेजेंट द फाइनेंस बजट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री, फाइनेंस मिनिस्टर। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वही आपके पास बजट को पेश करता है पार्लियामेंट में। वैट वाज फर्स्टली इम्प्लीमेंटेड इन, वैट सबसे पहले कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था, तो वो फ्रांस में इम्प्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स, कौन सा जो है वो एग्जाम्पल नहीं है इनडायरेक्ट टैक्स का, तो उसका आंसर आता है एक्सपेंडिचर टैक्स। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है द कैन्स टू टैक्सेशन किसके प्रतिपादित है, तो वो आपके पास ये है एडम स्मिथ के द्वारा। द मेन इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज ऑन इनकम टैक्स पे इसका फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है इंडियन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कैन बी करेक्टेड थ्रू, तो ये इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप देखें। इसी तरह से आप लोगों को मैं नेक्स्ट मल्टीपल क्वेश्चन जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।